सबर का फल, एक गरीब लड़के की कहानी। पार्ट 1। गुजरात के एक छोटे से गांव में अयान नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसका घर मिट्टी का था, छत टपकती थी और बरसात के दिनों में पूरा घर पानी से भर जाता था। अयान की मां अक्सर कहती, बेटा, गरीब होना शर्म की बात नहीं, लेकिन अल्लाह से दूर होना सबसे बड़ी गरीबी है। अयान के पिता का इंतकाल बहुत पहले हो चुका था। घर में सिर्फ वह और उसकी बीमार मां थी। रात को जब गांव के बच्चे मोबाइल पर गेम खेलते, तब अयान मस्जिद की सफाई करता। क्यों? क्योंकि वहीं से उसे खाने के लिए रोटी मिलती थी। मस्जिद की वो रात एक सर्द रात थी। तेज हवा चल रही थी। सभी लोग नमाज पढ़कर घर जा चुके थे, लेकिन अयान अभी भी मस्जिद के कोने में बैठा था। इमाम साहब ने पूछा, बेटा, अभी तक घर नहीं गए? अयान बोला, अम्मी को बुखार है, दवा के पैसे नहीं हैं, मैं दुआ कर रहा हूं, शायद अल्लाह सुन ले। इमाम साहब की आंखें भर आईं। उन्होंने जेब टटोली, लेकिन उसमें सिर्फ 10 रुपए थे। उन्होंने वो अयान को दे दिए। अयान ने पैसे नहीं लिए। वह बोला, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस इतना चाहिए कि अल्लाह मेरी अम्मी को ठीक कर दे। उस रात अयान ने पहली बार तहज्जुद पढ़ी। ठंडी जमीन, कांपता शरीर, लेकिन दिल में पूरा यकीन। घर पर क्या हुआ? जब अयान घर पहुंचा, उसकी मां बेहोश पड़ी थी। उसने घबराकर पानी पिलाया और रोते हुए बोला, या अल्लाह, मेरे पास कोई नहीं, मेरी अम्मी ही मेरी दुनिया है। वह पूरी रात जागता रहा। सुबह हुई, दरवाजे पर दस्तक हुई। गांव का डॉक्टर खड़ा था। अयान हैरान, आप यहां कैसे? डॉक्टर बोला, रात किसी ने मेरे दरवाजे पर लिफाफा छोड़ा और लिखा, इस पते पर एक बीमार मां है, तुरंत इलाज करो, फीस पहले ही दी जा चुकी है। अयान की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, तू कितना करीब है। रहस्य। इलाज शुरू हुआ। मां की हालत धीरे धीरे ठीक होने लगी, लेकिन अयान के दिल में एक सवाल था, पैसे किसने दिए? वह मस्जिद गया। इमाम साहब से पूछा। उन्होंने कहा, मैंने नहीं दिए। गांव वालों से पूछा। सबने कहा, हमने नहीं दिए। अयान रोज सोचता, कौन था? एक दिन मस्जिद के बाहर उसे एक बूढ़ा फकीर मिला। फकीर मुस्कुराया और बोला, जब बंदा सच में अल्लाह को पुकारता है, तो जमीन वाले नहीं, आसमान वाला मदद भेजता है। अयान रो पड़ा। असली परीक्षा। कुछ महीनों बाद अयान को शहर में काम मिल गया। एक बड़ी दुकान में सफाई का काम। पहली तनख्वाह 3000 रुपए। उसने सोचा, अब हमारी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन उसी दिन रास्ते में उसे एक आदमी मिला, जिसकी बेटी अस्पताल में थी और उसके पास दवा के पैसे नहीं थे। अयान के दिल में जंग शुरू हो गई। मैं दूं या न दूं? घर में भी जरूरत है। उसे अपनी मां की बात याद आई, अल्लाह के रास्ते में दिया हुआ कभी कम नहीं होता। अयान ने पूरी तनख्वाह उस आदमी को दे दी। खाली जेब,
लेकिन दिल में सुकून। अगले दिन अयान डरते डरते दुकान पहुंचा। सोचा मालिक डांटेगा, कल काम भी नहीं किया। लेकिन मालिक ने आते ही कहा, अयान, मुबारक हो, आज से तू सफाई वाला नहीं, कैश काउंटर संभालेगा। अयान हैरान, लेकिन क्यों? मालिक बोला, कल मैंने तुझे अस्पताल में देखा, अपनी पूरी तनख्वाह किसी अजनबी को देते हुए, जो अपने पैसे से ज्यादा दूसरों का ख्याल रखे, वही असली अमानतदार होता है। अयान रो पड़ा। उसे समझ आ गया, अल्लाह देर करता है, लेकिन अंधेर नहीं करता। अयान अब दुकान में कैश काउंटर संभालने लगा था। पहली बार उसके हाथ में इतने पैसे आए थे, लेकिन दिल अभी भी पहले जैसा ही था। हर दिन दुकान खुलने से पहले वह चुपचाप दुआ करता, या अल्लाह, मुझे अमानतदार रखना, मुझे बदलने मत देना। मालिक उसे बहुत भरोसे से देखने लगा था। गांव के लोग भी अब कहते, देखो, गरीब का बेटा था, अल्लाह ने इज्जत दे दी। लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी था। लालच की पहली आंधी। एक दिन दुकान बहुत भीड़ भरी थी। एक अमीर आदमी आया और उसने जल्दी में 50,000 रुपए ज्यादा दे दिए। अयान ने पैसे गिने। उसके हाथ कांप गए। इतने पैसे उसने जिंदगी में कभी एक साथ नहीं देखे थे। उसके मन में ख्याल आया, अगर ये पैसे रख लूं तो अम्मी का इलाज, नया घर, सब हो जाएगा। दिल कह रहा था, रख लो। ईमान कह रहा था, वापस करो। कुछ देर तक वह वहीं खड़ा रहा। फिर अचानक उसे अपनी माँ की आवाज याद आई, हराम का एक कौर, हलाल की पूरी रोटी जला देता है बेटा। अयान भागकर उस आदमी के पीछे गया। साहब, आपके पैसे। अमीर आदमी रुक गया। उसने पैसे गिने और हैरान रह गया। तुम रख सकते थे। अयान मुस्कुराया, रख लेता तो शायद आज अमीर बन जाता, लेकिन अल्लाह की नजर में गरीब हो जाता। आदमी चुप हो गया। वो कौन था? अगले दिन दुकान पर एक बड़ी कार आकर रुकी। उसी आदमी के साथ 2 लोग और थे। वह शहर का बड़ा व्यापारी निकला। उसने मालिक से कहा, मुझे इस लड़के से बात करनी है। अयान डर गया। सोचा कहीं गलती तो नहीं हो गई। व्यापारी ने पूछा, अगर मैं तुम्हें अपनी कंपनी में नौकरी दूं और ज्यादा पैसे दूं तो जाओगे? अयान बोला, अगर मेरे मालिक इजाजत दें तो। मालिक मुस्कुरा दिया, बेटा, अमानतदार को रोकना जुल्म होता है। जा, तरक्की कर। अयान की आंखें भर आईं। शहर की जिंदगी। अब अयान शहर आ गया था। बड़ा ऑफिस, कंप्यूटर, एसी कमरा। लेकिन दिल अभी भी मस्जिद में लगता था। हर लंच टाइम में सब कर्मचारी बाहर खाना खाते। अयान कोने में बैठकर नमाज पढ़ता। कुछ लोग मजाक उड़ाते, बहुत बड़ा आलिम बन रहा है क्या? वह सिर्फ मुस्कुरा देता। नया दोस्त। ऑफिस में उसका एक दोस्त बना, समीर। समीर नमाज नहीं पढ़ता था। कहता था, यार अभी उम्र है कमाने की, बुढ़ापे में दीन कर लेंगे। एक दिन समीर ने पूछा,
तू इतना यकीन कैसे रखता है अल्लाह पर? अयान बोला, जब इंसान के पास कोई नहीं होता तब पता चलता है कि अल्लाह ही काफी है। समीर हंस दिया, लेकिन उसके दिल में बात बैठ गई। बड़ा हादसा। एक रात ऑफिस से लौटते समय समीर का एक्सीडेंट हो गया। सब लोग अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर बोला, बहुत खून बह चुका है, दुआ करो। समीर पहली बार डर गया। उसने अयान का हाथ पकड़ा। मेरे लिए दुआ कर, मुझे नमाज सिखा दे, अगर मैं बच गया। अयान रो पड़ा। उसने वहीं अस्पताल के कोने में सजदा किया। या अल्लाह, अगर इसे जिंदगी दे दे तो ये तेरा बन जाएगा। करिश्मा। सुबह रिपोर्ट आई। खतरा टल गया था। डॉक्टर खुद हैरान थे। समीर की आंखों में आंसू थे। आज से मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा। अयान मुस्कुराया। देखा, अल्लाह सिर्फ सुनता नहीं, जवाब भी देता है। कुछ साल गुजर गए। अयान अब उस कंपनी का मैनेजर बन चुका था। अच्छी तनख्वाह, अपना कमरा, नए कपड़े, बैंक बैलेंस, और सबसे बड़ी बात, उसकी मां अब पूरी तरह ठीक थी। गांव के लोग जब शहर आते तो कहते, देखो, वही अयान जो कभी मस्जिद में झाड़ू लगाता था। लेकिन अयान अभी भी जमीन पर बैठकर खाना खाता था। महंगे होटल के बजाय मस्जिद के बाहर गरीबों के साथ बैठ जाता। समीर अक्सर कहता, तू सच में नहीं बदला। अयान मुस्कुराता, डरता हूं कहीं अल्लाह मुझे मेरी औकात याद न दिला दे। वो दिन जिसने सब बदल दिया। एक दिन कंपनी के मालिक ने मीटिंग में कहा, हम नई ब्रांच खोल रहे हैं और उसका हेड अयान होगा। सबने तालियां बजाईं। लेकिन उसी रात अयान के गांव से फोन आया। पड़ोसी रो रहा था, बेटा, तुम्हारा घर आग में जल गया। अयान के हाथ से फोन गिर गया। उसका बचपन, यादें, पिता की तस्वीर, सब खत्म। वह तुरंत गांव पहुंचा। मां राख के सामने बैठी थी और सिर्फ एक बात कह रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह, जान बच गई। अयान टूट गया। अम्मी, हमारा सब कुछ चला गया। मां ने उसका चेहरा पकड़ा। नहीं बेटा, सब कुछ नहीं गया। अल्लाह बाकी है, असली सब्र। अयान शहर लौटा, लेकिन अब वह चुप रहने लगा। ऑफिस, पैसा, तरक्की, सब बेकार लगने लगा। एक रात उसने खुद से पूछा, या अल्लाह, जब मैं गरीब था तब भी तेरी इबादत करता था, आज अमीर हूं, फिर ये दर्द क्यों? उस रात उसे जवाब दिल में महसूस हुआ, ताकि तू दौलत को अपना रब न बना ले। अयान रो पड़ा। सबसे बड़ा फैसला। अगले दिन अयान ने बैंक से पैसे निकाले और गांव जाकर वही जमीन पर नया घर बनाने लगा। लेकिन सिर्फ अपना नहीं, उसने 5 और गरीब परिवारों के घर भी बनवाए। मां ने पूछा, बेटा, इतना सब क्यों? अयान बोला, जब हमारा घर जला तब मुझे समझ आया, घर की कीमत दीवार नहीं,
छत होती है और छत सबको मिलनी चाहिए। अल्लाह की रहमत। घर बनने के बाद गांव में पहली बार बच्चों की पढ़ाई के लिए जगह बनाई गई। एक छोटा कमरा, मदरसा। अयान खुद शाम को बच्चों को कुरान पढ़ाता। एक बच्चा बोला, भैया, आप इतने अमीर होकर भी यहाँ क्यों आते हो? अयान मुस्कुराया, क्योंकि मैं यहीं से अमीर बना हूं। वो फकीर फिर मिला। एक शाम उसी रास्ते पर वही बूढ़ा फकीर मिला जो सालों पहले मिला था। फकीर बोला, अब समझ आया, अल्लाह पहले देता है फिर देखता है, तू उसका बनता है या दुनिया का। असली परीक्षा। कुछ महीनों बाद अयान को शहर में काम मिल गया। एक बड़ी दुकान में सफाई का काम। पहली तनख्वाह 3,000 रुपए। उसने सोचा, अब हमारी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन उसी दिन रास्ते में उसे एक आदमी मिला जिसकी बेटी अस्पताल में थी और उसके पास दवा के पैसे नहीं थे। अयान के दिल में जंग शुरू हो गई। मैं दूं या न दूं? घर में भी जरूरत है। उसे अपनी मां की बात याद आई, अल्लाह के रास्ते में दिया हुआ कभी कम नहीं होता। अयान ने पूरी तनख्वाह उस आदमी को दे दी। खाली जेब लेकिन दिल में सुकून। अगले दिन अयान डरते डरते दुकान पहुंचा। सोचा मालिक डांटेगा, कल काम भी नहीं किया। लेकिन मालिक ने आते ही कहा, अयान, मुबारक हो, आज से तू सफाई वाला नहीं, कैश काउंटर संभालेगा। अयान हैरान, लेकिन क्यों? मालिक बोला, कल मैंने तुझे अस्पताल में देखा, अपनी पूरी तनख्वाह किसी अजनबी को देते हुए, जो अपने पैसे से ज्यादा दूसरों का ख्याल रखे, वही असली अमानतदार होता है। अयान रो पड़ा। उसे समझ आ गया, अल्लाह देर करता है लेकिन अंधेर नहीं करता। अयान अब दुकान में कैश काउंटर संभालने लगा था। पहली बार उसके हाथ में इतने पैसे आए थे, लेकिन दिल अभी भी पहले जैसा ही था। हर दिन दुकान खुलने से पहले वह चुपचाप दुआ करता, या अल्लाह, मुझे अमानतदार रखना, मुझे बदलने मत देना। मालिक उसे बहुत भरोसे से देखने लगा था। गांव के लोग भी अब कहते, देखो, गरीब का बेटा था, अल्लाह ने इज्जत दे दी। लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी था। लालच की पहली आंधी। एक दिन दुकान बहुत भीड़ भरी थी। एक अमीर आदमी आया और उसने जल्दी में 50,000 रुपए ज्यादा दे दिए। अयान ने पैसे गिने। उसके हाथ कांप गए। इतने पैसे उसने जिंदगी में कभी एक साथ नहीं देखे थे। उसके मन में ख्याल आया, अगर ये पैसे रख लूं तो अम्मी का इलाज, नया घर, सब हो जाएगा। दिल कह रहा था, रख लो। ईमान कह रहा था, वापस करो। कुछ देर तक वह वहीं खड़ा रहा। फिर अचानक उसे अपनी मां की आवाज याद आई, हराम का एक कौर हलाल की पूरी रोटी जला देता है बेटा। अयान भागकर उस आदमी के पीछे गया। साहब, आपके पैसे। अमीर आदमी रुक गया। उसने पैसे गिने और हैरान रह गया। तुम रख सकते थे। अयान मुस्कुराया, रख लेता तो शायद आज अमीर बन जाता, लेकिन अल्लाह की नजर में गरीब हो जाता।
आदमी चुप हो गया। वो कौन था? अगले दिन दुकान पर एक बड़ी कार आकर रुकी। उसी आदमी के साथ दो लोग और थे। वह शहर का बड़ा व्यापारी निकला। उसने मालिक से कहा, मुझे इस लड़के से बात करनी है। अयान डर गया। सोचा कहीं गलती तो नहीं हो गई। व्यापारी ने पूछा, अगर मैं तुम्हें अपनी कंपनी में नौकरी दूं और ज्यादा पैसे दूं तो जाओगे? अयान बोला, अगर मेरे मालिक इजाजत दें तो। मालिक मुस्कुरा दिया, बेटा, अमानतदार को रोकना जुल्म होता है। जा, तरक्की कर। अयान की आंखें भर आईं। शहर की जिंदगी। अब अयान शहर आ गया था। बड़ा ऑफिस, कंप्यूटर, एसी कमरा। लेकिन दिल अभी भी मस्जिद में लगता था। हर लंच टाइम में सब कर्मचारी बाहर खाना खाते। अयान कोने में बैठकर नमाज पढ़ता। कुछ लोग मजाक उड़ाते, बहुत बड़ा आलिम बन रहा है क्या? वह सिर्फ मुस्कुरा देता। नया दोस्त। ऑफिस में उसका एक दोस्त बना, समीर। समीर नमाज नहीं पढ़ता था। कहता था, यार अभी उम्र है कमाने की, बुढ़ापे में दीन कर लेंगे। एक दिन समीर ने पूछा, तू इतना यकीन कैसे रखता है अल्लाह पर? अयान बोला, जब इंसान के पास कोई नहीं होता तब पता चलता है कि अल्लाह ही काफी है। समीर हंस दिया, लेकिन उसके दिल में बात बैठ गई। बड़ा हादसा। एक रात ऑफिस से लौटते समय समीर का एक्सीडेंट हो गया। सब लोग अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर बोला, बहुत खून बह चुका है, दुआ करो। समीर पहली बार डर गया। उसने अयान का हाथ पकड़ा। मेरे लिए दुआ कर, मुझे नमाज सिखा दे, अगर मैं बच गया। अयान रो पड़ा। उसने वहीं अस्पताल के कोने में सजदा किया, या अल्लाह, अगर इसे जिंदगी दे दे तो ये तेरा बन जाएगा। करिश्मा। सुबह रिपोर्ट आई। खतरा टल गया था। डॉक्टर खुद हैरान थे। समीर की आंखों में आंसू थे। आज से मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा। अयान मुस्कुराया। देखा, अल्लाह सिर्फ सुनता नहीं, जवाब भी देता है। कुछ साल गुजर गए। अयान अब उस कंपनी का मैनेजर बन चुका था। अच्छी तनख्वाह, अपना कमरा, नए कपड़े, बैंक बैलेंस, और सबसे बड़ी बात, उसकी मां अब पूरी तरह ठीक थी। गांव के लोग जब शहर आते तो कहते, देखो, वही अयान जो कभी मस्जिद में झाड़ू लगाता था। लेकिन अयान अभी भी जमीन पर बैठकर खाना खाता था। महंगे होटल के बजाय मस्जिद के बाहर गरीबों के साथ बैठ जाता। समीर अक्सर कहता, तू सच में नहीं बदला। अयान मुस्कुराता, डरता हूं कहीं अल्लाह मुझे मेरी औकात याद न दिला दे। वो दिन जिसने सब बदल दिया। एक दिन कंपनी के मालिक ने मीटिंग में कहा, हम नई ब्रांच खोल रहे हैं और उसका हेड अयान होगा। सबने तालियां बजाईं। लेकिन उसी रात अयान के गांव से फोन आया। पड़ोसी रो रहा था, बेटा, तुम्हारा घर आग में जल गया। अयान के हाथ से फोन गिर गया। उसका बचपन, यादें, पिता की तस्वीर, सब खत्म।
वह तुरंत गांव पहुंचा। माँ राख के सामने बैठी थी और सिर्फ एक बात कह रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह, जान बच गई। अयान टूट गया। अम्मी, हमारा सब कुछ चला गया। माँ ने उसका चेहरा पकड़ा। नहीं बेटा, सब कुछ नहीं गया। अल्लाह बाकी है, असली सब्र। अयान शहर लौटा, लेकिन अब वह चुप रहने लगा। ऑफिस, पैसा, तरक्की, सब बेकार लगने लगा। एक रात उसने खुद से पूछा, या अल्लाह, जब मैं गरीब था तब भी तेरी इबादत करता था, आज अमीर हूं, फिर ये दर्द क्यों? उस रात उसे जवाब दिल में महसूस हुआ, ताकि तू दौलत को अपना रब न बना ले। अयान रो पड़ा। सबसे बड़ा फैसला। अगले दिन अयान ने बैंक से पैसे निकाले और गांव जाकर वही जमीन पर नया घर बनाने लगा। लेकिन सिर्फ अपना नहीं, उसने 5 और गरीब परिवारों के घर भी बनवाए। मां ने पूछा, बेटा, इतना सब क्यों? अयान बोला, जब हमारा घर जला तब मुझे समझ आया, घर की कीमत दीवार नहीं, छत होती है, और छत सबको मिलनी चाहिए। अल्लाह की रहमत। घर बनने के बाद गांव में पहली बार बच्चों की पढ़ाई के लिए जगह बनाई गई। एक छोटा कमरा, मदरसा। अयान खुद शाम को बच्चों को कुरान पढ़ाता। एक बच्चा बोला, भैया, आप इतने अमीर होकर भी यहां क्यों आते हो? अयान मुस्कुराया, क्योंकि मैं यहीं से अमीर बना हूं। वो फकीर फिर मिला। एक शाम उसी रास्ते पर वही बूढ़ा फकीर मिला जो सालों पहले मिला था। फकीर बोला, अब समझ आया, अल्लाह पहले देता है, फिर देखता है तू उसका बनता है या दुनिया का। अगर आपको हमारा प्यार भाई बहन वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपना प्यार जरूर दिखाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको सबसे अच्छा सीन कौन सा लगा।